नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमजेटी एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम लोग साइंस का बहुत ही टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। यहां से दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल जितने भी देख रहे हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी टफ वाले न्यूमेरिकल हैं। आसान न्यूमेरिकल तो सब लोग कर ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ ऐसे गति के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के योग से, वेग से मतलब दोस्तों, वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये सम्यक संरक्षण पर आधारित है, लेकिन अगर आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही होगा। देखिएगा, 2 किलोग्राम की एक गेंद है, मान लेते हैं 2 किलोग्राम की एक गेंद है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ये अपना वेग चल रही है। ये 5 किलोमीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड दोस्तों, 5 मीटर पर सेकंड से वेग से चल रही है। किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। ये 4 किलोग्राम वाले गेंद से टकरा जाएगी। तो बात पूछ रहा है कि इसका वेग और इसका वेग क्या होगा। अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, जब ये इससे टकराएगा तो द्रव्यमान के अनुसार इसका वेग बदल जाएगा। इसके पास 5 मीटर पर सेकंड का वेग है, जब इससे टकराएगा तो द्रव्यमान के अनुसार वेग बदल जाता है। जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसका वेग ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसका वेग कम होगा, यानी वेग अनुपात में बट जाएगा। कैसे दोस्तों, पहली बात तो द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। द्रव्यमान का अनुपात आपके सामने क्या मिलेगा दोस्तों, 2 किलोग्राम हो गया यहां पर अनुपात, यहां पर 4 किलोग्राम। तो यहां से काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 दूना 4। जो द्रव्यमान का अनुपात हमारे पास है 1:2। अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा, यानी वेग उल्टा हो जाएगा। वेग का जो अनुपात होगा, वेग का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब ये पूरा 5 मीटर पर सेकंड का वेग था, अब इसमें बट गया, बांट दीजिए चलिएगा। जब हमको 2 वाला निकालना है, यानी पहले 2 किलोग्राम का वेग निकालना है, तो 2 को हमको निकालना पड़ेगा। देखिएगा, 2 और 1 3, 3 वेग था। 3 वेग किसके बराबर, 5 के बराबर। तो 3 का मान 5 के बराबर है। हमको 2 का मान चाहिए, यानी 2 किलोग्राम वाला चाहिए। तो हमको 2 का मान निकालने के लिए 5 गुणे 2/3 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी 10/3 आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 3.3 आएगा। एक तो हमारा आंसर 3.3 होगा, एक का आंसर 3.3 होगा। लेकिन दूसरे का आंसर निकालने के लिए हमको एक देखना पड़ेगा। एक का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक का मान निकालने के लिए हमको निकालना है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, 5/3। तो 5/3 करेंगे तो 3 कन्नम 3 दशमलव बचा दो, 3 छक 18, 1.66 आएगा। यानी 1.66 और 3.33, 3.33। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है। तो 1.66, 3.33 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे ही गेट टकराएगा तो वेग बदल जाएगा, दोनों का वेग पूछेगा तो अनुपात में उसको बांट देंगे, आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है। पिस्तौल वाला भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका यही है कि पिस्तौल आराम से बना लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पिस्तौल को बना लेना है, उसकी गोली को बना लेना है। दोनों तरफ लिख देना है गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग, और यहां पर बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का वेग। चलिए लिख लीजिए। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, तो पिस्तौल का लिखने के लिए यम1 बराबर लिख दीजिए। पिस्तौल कितना है, 3 किलोग्राम का, यानी 3 kg लिख दिया हमने, बस। अब इसका वेग पूछा है बंदूक का। देखिएगा, पढ़िएगा सवाल को। 3 किलोग्राम एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली, जो गोली का द्रव्यमान है m2 बराबर कितना है, 20 ग्राम है, और इसका वेग कितना है, 150 है, यानी v2 बराबर 150 मीटर पर सेकंड है। क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल की प्रतिघाती वेग कितना है। तो पिस्तौल की प्रतिघाती वेग पूछा है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग v1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, v1 मान ले रहे हैं। तो v1 आपको निकालना होता है। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सम्वेग संरक्षण का नियम यही करता है, कहता है कि m1 v1 बराबर m2 v2 कर दीजिए। m1
v1 बराबर m2 v2 कर देंगे, इसका प्रतिघाती वेग बंदूक का आ जाएगा। चलिएगा m1 का मान है 3 गुणे v1 का मान निकालना है, बराबर m2 का मान आपको 20 ग्राम में है, इसको किलोग्राम में रखने पर बटा 1000 कर दिया जाएगा, गुणे v2 का मान आपको 150 मीटर पर सेकंड में ही रखना है। यहां से काट देंगे, आराम से v1 निकल जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहां से 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 5 3 15, ये 3 और ये 3 कट गया, पूरा कट के v1 बराबर 1 मीटर पर सेकंड आया। यानी जब गोली को दागा जाएगा तो जो उस पीछे झटका देगा, बंदूक जब पीछे झटका देगा कितना वेग होगा, कितने वेग से झटका देगा, 1 मीटर पर सेकंड से झटका देगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंदूक का द्रव्यमान बंदूक का वेग एक तरफ लिख लीजिए, गोली का द्रव्यमान गोली का वेग एक तरफ लिख दीजिए, दोनों को गुणा करने पर बराबर कर दीजिए, जो कुछ भी उसमें पूछेगा वो निकल जाएगा। अगला बताइए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है गति के समीकरण से संबंधित सवाल है और गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित सवाल है। चलिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्थिर अवस्था से जब भी स्थिर अवस्था नाम ले तो u बराबर लिख लेना प्रारंभिक वेग 0। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव की एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण मिल गया, यानी a का मान मिल गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a बराबर 3 लिख लिया। 8 सेकंड तक गति करती है, टाइम भी मिला हुआ है, टाइम बराबर 8 सेकंड। चलिए अच्छी बात है। गति के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। कुल दूरी का मतलब क्या होता है, s का मान आपको निकालना है। अब कोई ऐसा समीकरण ढूंढ लीजिए जिसमें u रहे, e रहे, t रहे, s रहे। तो अगर हमको s निकालना है तो गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। u का मान जैसे 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणा में a का मान 3 है, गुणे t का मान 8 है, तो 8 गुणा 8 कर दीजिए यहाँ पर, 2 1 9 2 चौके 8, तो 4 3 12 12 8 96, s बराबर कितना आया 96 मीटर आ गया। कितनी दूर तक जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा 96 मीटर, नाव द्वारा चली गई दूरी 96 मीटर। और एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है अंक समान रहते हैं मात्रक को चेंज कर देता है, तो उस स्थिति में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर विस्थापन पूछा है तो मीटर में होगा, त्वरण पूछा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, अगर वेग पूछा है तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में होगा। अगर अंक समान है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। चलिएगा, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। एक बात इसमें ध्यान देना होता है दोस्तों, लोगों को कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि हमेशा प्रारंभिक वेग 0 ही लिया जाता है। नहीं, जब दो वेग दिया जाए, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। ये क्या है, अंतिम वेग है। और कब प्रारंभिक वेग 0 नहीं लिया जाता है, जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तब जो वेग होता है उसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं, वो 0 नहीं होता है। जब ऊपर की वेग फेंका जाएगा तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ये सब ध्यान देने वाली बातें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक कार 5 सेकंड में, टाइम लिख लीजिए, टाइम बराबर 5 सेकंड। चलिए 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण ए बराबर दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग u बराबर 5 है और अंतिम वेग v बराबर 10 है। इसको लिख लिया आराम से। अब पूछ रहा है इस समय में कार द्वारा चली गई दूरी, फिर से दूरी पूछ रहा है, तो यस आपसे पूछ रहा है, यस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें यस रहे, v रहे, u रहे, a रहे, t रहे, बहुत कुछ दे दिया, कुछ भी हम लगा सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लीजिए, तब भी आ जाएगा। यस निकालना है तो दूसरा समीकरण लगा लीजिए, s बराबर ut मतलब u का मतलब 5, t का मतलब 5 प्लस हाफ, a का मतलब 1 ही रहेगा, टी स्क्वायर मतलब टी का मतलब 5 है, तो 5 5 25 कर देंगे, यहाँ पर 5 5 25 हो गया, प्लस 1/2, यहां से काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 साढ़े बरहिया में 25, तो यहां से 12.5 कर दिया, 12 25 कितना 37.5 हो गया, 37.5
मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहां पर है 37.5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आराम से सॉल्व किया जाता है। ये भले कठिन ना लग रहा हो, लेकिन अभी आएगा दोस्तों, आप समझ नहीं पाएंगे। केवल आपको टाइम दिया रहेगा, आपको दूरी पूछ लेगा केवल टाइम से। अभी देखते हैं कैसे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिएगा, एक कार खड़ी हुई थी, पर्वतीय मार्ग से फिसल गई। पर्वतीय मार्ग थी, मतलब फिसल गई, और क्या, फिसल कर नीचे गिर जाती है। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति क्या होती है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी गति होती है नीचे के ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ गति हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ हो, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, अपने आप गुरुत्वीय त्वरण आ जाए, चाहे दिया रहे क्वेश्चन में चाहे ना दिया रहे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, चाहिए ठीक है। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड, टाइम बराबर 0.7 सेकंड। अब देखिएगा त्वरण दिया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज आपको कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दिया है, क्या, जब ऊपर से कोई चीज गिरती है तो प्रारंभिक वेग 0 रहता है। अभी हम इसको छोड़ेंगे तो अभी तो वेग 0 है, छोड़ेंगे तो प्रारंभिक वेग 0 ही है। इसका मतलब u बराबर हमको 0 ही रखना पड़ेगा, u बराबर 0 रख दीजिए। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति, अंतिम वेग पूछ रहा है भैया, तो अंतिम वेग पूछने के लिए v लगाना पड़ेगा, u और g t कौन से आएगा, समीकरण पहले में आएगा। v बराबर u प्लस ए टी होता है, बस ए की जगह पे g कर देंगे, u प्लस जी टी हो जाएगा। v का मान निकालना है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस g का मतलब 10 गुणे t का मतलब क्या हो गया, 0.7, और v बराबर 10 सते 70 हो गया, एक अंक पे 0 यानी 7 आ जाएगा। v का मान कितना आएगा, 7 मीटर पर सेकंड के वेग से कार नीचे की तरफ गिरेगा। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। तो यहां पर रख दीजिए 7 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। एक बात और ध्यान देना है, जब भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरे तो त्वरण को हमेशा प्लस में रखेंगे, क्योंकि वेग उसका बढ़ता जाएगा तो त्वरण प्लस में होगा। जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका वेग घटने लगेगा, तब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण माइनस में रखेंगे। नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर माइनस में लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर शायद वो कॉन्सेप्ट काम दे, यहां पर वो कॉन्सेप्ट काम देगा, चलिएगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया, तो प्रारंभिक वेग अब 0 नहीं लेंगे, प्रारंभिक वेग यही लिख लेंगे, u बराबर 14 मीटर पर सेकंड। जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं लिया जाएगा, यही प्रारंभिक वेग रहेगा। फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी, 10 मीटर ऊंची उड़ी, कितना ऊपर उड़ गई, 10 मीटर। h बराबर, अरे हाँ हाँ हाँ, ऊपर की ओर फेंका गया तो h बराबर कितना, 10 मीटर ऊपर उड़ी। 10 मीटर, ये h बोल लीजिए या फिर इसको s बोल लीजिए, यस बोलिए या फिर h बोलिए। 10 मीटर ऊंची उड़ी, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा कितने समय की गणना करें, मतलब कितने समय में ऊपर गई है, तो t आपको निकालना है। अब हमने बताया था जब भी कोई वस्तु नीचे की ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो जब वो उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगा तो उसका वेग 0 हो जाएगा, यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। v बराबर 0 रख दीजिए। ऐसा फार्मूला लगाइए, v रहे u रहे t रहे s रहे, तो कौन सा फार्मूला मिल जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो g का मान आपको 10 ही ले लेना है। कौन सा लगाया जाए, v बराबर u प्लस जी टी, यहां से h नहीं निकलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs, यहां पर नहीं निकलेगा, हमको दूसरा समीकरण ही लगाना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दूसरा लगाना पड़ेगा। u का मतलब कितना, 14 है, 14 रख दीजिए। t का मान निकालना है तो t रख दीजिए, प्लस 1/2 गुणा में g का मान कितना भैया, 10 गुणे t का मान निकालना है तो t का स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पर। यहाँ से भी हमको t नहीं मिल पाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ से हमको नहीं मिल पाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs, या फिर v बराबर u प्लस जी टी कर लेते हैं। पहले समीकरण से देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, इससे नहीं निकलेगा, पहला देखते हैं। v बराबर u प्लस ए टी होता है तो जी टी कर लिया हमने। v का मतलब अंतिम वेग 0 हो जाएगा, बराबर u का मतलब कितना है, 14 है, प्लस g का मतलब 10 है,
इंटू टी का मतलब निकालना है, बस यहीं से निकल गया, पहले समीकरण से ही निकल गया, सॉरी दोस्तों। अब देखिएगा, ये जब भी हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी का मान क्या रखना पड़ेगा, हमको माइनस में रखना पड़ेगा, इतना बात हो गया। अब 0 बराबर 14 माइनस 10t हो गया। अब 10t बराबर कितना हो गया, 14 हो गया, और t बराबर कितना हो गया, 1.4 हो गया, 1.4 सेकेंड। तो 1.4 सेकेंड में वो ऊपर चली जाएगी, कितना ऊपर चली जाएगी ये, 10 मीटर। इसका कोई काम ही नहीं लगा, इसका कोई काम ही नहीं लगा दोस्तों। तो 1.43 सेकंड में जब 9.8 रखेंगे तो 4.3 आएगा, और जब 10 रखेंगे तो 1.4 आएगा, सॉरी हाँ 1.43 आएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। इसमें एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु का ऊर्ध्व सिरा में फेंका गया, ऊर्ध्व सिरा में फेंका गया कोई मीनार, भैया यहां से कोई मीनार है। अब इस मीनार मान लेते हैं यहां से कोई चीज फेंका गया, नीचे की तरफ फेंक दिया गया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, फेंका गया और ग्रह से 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। ग्रह से मतलब यहां पर ग्रह से कह सकते हैं या फिर शीर्ष से, शीर्ष से कितने सेकंड बाद, टाइम बराबर 5 सेकंड में ये जमीन पर आ गिरी। आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। जब इसको फेंका गया ऊपर से तो आरंभिक वेग u बराबर 12 मीटर पर सेकंड है, इसको लिख लिया। टाइम भी लिख लीजिए यहीं पास है में, t बराबर 5 सेकंड लिख लिए। अब आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले आप g को रखेंगे। g बराबर आपको कितना मिलेगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ आने के लिए हमको प्लस में ही रखना पड़ेगा, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दीजिए। दोस्तों ये प्रारंभिक वेग है, नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। तो एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप लोग चाहते हैं कि गति के समीकरण से संबंधित हमारा सवाल गलत ना हो, चिन्ह का लोचा उसमें ना हो, तो आपको 2-3 बातें रट लेनी है। कब दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण आपको रटना नहीं है, नीचे की तरफ आएगा तो प्लस, सही बात है, ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस में लेंगे गुरुत्वीय त्वरण, ये तो सही बात है। लेकिन वेग के बारे में जान लीजिए 2 बात। जब वेग नीचे की तरफ होगा तो वेग को माइनस में लिया जाएगा, जब गति ऊपर की तरफ होगा तो वेग को प्लस में लिया जाएगा। इतनी बात बैठा ले गए दिमाग में तो ये वाला सवाल लग जाएगा, अन्यथा गलत होगा दोस्तों। क्या हमने बताया, जब नीचे की तरफ गति होती है तो हमेशा वेग, चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, दोनों को माइनस में ले लेना। नीचे की तरफ गति करे तब, और ऊपर की तरफ अगर गति करे तो इसको प्लस में ले लेना, u हो चाहे v हो, दोनों को प्लस में ले लेना। अब नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो u का मान हम क्या रखें, माइनस रखेंगे, तभी हमारा सवाल सही होगा। यहां पर हम u बराबर किस में रखेंगे, माइनस रखेंगे, -12। अब सवाल लगेगा, हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी h ज्ञात करना है। h ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, दूसरा समीकरण लगाएं, गति का दूसरा समीकरण, s बराबर या फिर h बराबर वही चीज है, s बराबर h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर कर दीजिए। h निकालना है, चलिए ठीक, इसको रख दीजिए। u का मतलब कितना है, -12, गुणे t का मतलब कितना है, टाइम 5, तो प्लस 1/2, g का मतलब 10 ही रखेंगे, t का स्क्वायर कर दीजिए, t का मतलब 5 पच्चे 25 कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, -12 पंचे 60, -12 पंचे 60, तो इसका मतलब 125 में से हमको 60 घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 0 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 65 मीटर आएगा इसका राइट आंसर। 65 मीटर राइट आंसर आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता रहेगा तो ये सवाल गलत कर बैठेंगे। यहां पर प्रारंभिक वेग को प्लस में रख देंगे और 60 और 125 को जोड़ देंगे, चला जाएगा एकदम 190 के करीब चला जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि नीचे की तरफ गति होगी तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग को माइनस में रखा जाएगा। बस यहां पर 65 मीटर आपका राइट आंसर हो गया, इसको ध्यान देना है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़का, अब देखिए इसमें केवल वेग ही दिया है और पूछ लिया कुछ। एक लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद फेंक दिया। जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेगा तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या रखेंगे, +20 में ही रखेंगे। ऊपर की तरफ हमेशा वेग को प्लस में रखना, तो +20 मीटर पर सेकंड कर दीजिए। तो गेंद की ऊंचाई, कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट ऊंचाई पूछ लिया, तो h को लिख लीजिए, ऊंचाई ज्ञात करना है।
अच्छा, जब ऊपर से नीचे की तरफ गति होगी, ऊपर की तरफ गति होगी तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या रखेंगे, -10 मीटर पर सेकंड रखेंगे। ऊपर की तरफ हो रही है क्योंकि वेग कम होता जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वहां 0 हो जाएगा उसका वेग। लगा दीजिए, सब कुछ तो मिल गया, u g v h मिल गया। निकालना क्या है, ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा कैसे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, दूसरे समीकरण से लगा दीजिए, s बराबर यानी h बराबर यू टी, u का मतलब 20, t का मतलब टाइम नहीं दिया भाई, टाइम नहीं दिया है तो अभी टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। यहां पर टाइम निकाल लीजिए, v बराबर u प्लस जी टी से टाइम निकालिए, v अंतिम में 0 बराबर u का मतलब 20 प्लस g का मतलब 10 माइनस में कहाँ से, ऊपर की ओर फेंक रहा ना, ऊपर की ओर फेंकेगा तो माइनस में, हाँ -10 गुणा टी कर देंगे तो 10t बराबर 20, 10t बराबर 20, t बराबर 10 गुना 2 यानी 2 सेकंड। टाइम कितना मिला, 2 सेकंड। तो h बराबर यू टी, u का मतलब 20, t का मतलब कितना रखे 2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, g का मतलब -10, 10 इंटू टी का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। बस आ गया आंसर आपका, देखिएगा 2 एक का नम 2, 2 दूनी 4 और ये 20 दूना 40। h बराबर 20 दूना 40 माइनस 10 दूना 20, तो 40 में से 20 गया कितना आया, 20 मीटर आ गया। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगी, सब कुछ तीनों समीकरण यूज करने की प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगी तो सवाल गलत हो सकता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका पूरा गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे गति के समीकरण संबंधित कोई भी सवाल आएगा आप उसको सही करके आएंगे, ये इस बात की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, तो यहां पर दिया है गिरने में 2 सेकंड का समय लेती है। 2 सेकंड का मतलब क्या, टाइम टी बराबर कितना, 2 सेकंड मिल जाएगा आपको। टाइम टी बराबर 2 सेकंड है और प्रारंभिक वेग हमेशा क्या लेंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो गया, टी बराबर 2 सेकंड मिल गया। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, रखना अपने मन से ही रखना है, तो जी बराबर +10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख देंगे। यहां पर u है आपके सामने, t है और g है, तो लगा देंगे हम लोग यस बराबर, यस निकालना ना, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी जी टी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। तो s का मतलब हमको निकालना है, u का मतलब 0 कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, g का मतलब कितना रखना है, 10 रखना है, t का मतलब टाइम, तो टाइम को 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी 2 गुणा 2 ही कर दीजिए यहाँ पर, 2 एक का नम 2, 2 पंचे 10, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। s बराबर कितना, 20 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही थी कि यहाँ पर टाइम को ले लेना है 2 सेकंड, प्रारंभिक वेग u को ले लेना है 0 और गुरुत्वीय त्वरण तो आपको दिया ही गया है 10 मीटर पर सेकंड, चाहे दे चाहे ना दे क्वेश्चन में, तब भी आपको अगर देगा तो 9.8 देगा या फिर कुछ भी दे तो आप रख लीजिएगा, अगर ना दे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने मन से जी का मान रख लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोस्तों था हमारा 10 सवाल, गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित था और गति के समीकरण से संबंधित था। तो गति का समीकरण और गुरुत्वीय त्वरण के जो समीकरण होते हैं बात एक ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ए के स्थान पर जी रख दिया जाता है, एस के स्थान पर यहाँ पर एच रख दिया जाता है, तो लगभग एक ही कॉन्सेप्ट दोनों का है, बस थोड़ा सा लोचा है प्लस माइनस का इसमें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, कौन सा चीज नहीं समझ में आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।